दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसका कोई न हो, वो किसी का नहीं और कोई उसका नहीं? कैन सच ए पर्सन सर्वाइव? और रिस्पेक्ट चाहिए लोगों को। कई बार कथाओं में एक दृष्टांत देता हूं। समझ लीजिए आप ओक्ट्री रोड ने एडिसन में, थैंक यू, याद है मुझे। ओके, पहले तो किसी की बहुत बड़ा परिवार है, मल्टी मिलियनर, प्रोबेबली बिलियनर विथ अ बी, और उनके वहां बेटे का ब्याह है। आपको इनविटेशन आया है बिकॉज आप रिलेटेड हैं उनके साथ, और वो जो ब्याह है ना, इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन। इतना बड़ा मैरिज होने वाला है, क्या कहते हैं, बिग फैट इंडियन वेडिंग। बड़े बड़े लोग आएंगे, बॉलीवुड के एक्टर्स आएंगे, पॉलिटिशियंस आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, ये लोग आएंगे, लिटरली एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट वेडिंग। और आपको उस वेडिंग का इनविटेशन आया, तो कार्ड लेकर के आप सबको बताओगे, लुक एट दिस, आई एम इनवाइटेड, आई एम इनवाइटेड। उस वेडिंग में आप पहुंचो, बाहर रिसीव करने के लिए फैमिली के लोग खड़े हों, लड़के के अंकल आंटी, और आप जाकर उनसे कहो बहुत अच्छा हुआ आपने हमें इनवाइट किया, देखो हम आ गए हैं। ओके, वहां सब बुफे लगा हुआ है, वहां प्लेट से खाना खा लेना। सच अ कोल्ड रिस्पॉन्स, कोई वार्मथ नहीं, कुछ नहीं। अब आप जाते हो वहां पर, एक्सटेंसिव मेन्यू लगा हुआ है वहां, इंडियन डिशेस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मैक्सिकन, इटालियन, न जाने क्या क्या, चाइनीज, इंडिया से केटरर आया हुआ है, सिल्वर प्लेट्स हैं, 250 आइटम्स इन द मेन्यू। खाते हो अकेले कहीं कॉर्नर के किसी टेबल पर बैठकर। ये डिनर आप याद रखो। और दूसरा, आप इंडिया गए हो, अपने शहर में, टाउन में, और वहां की बाजार में घूम रहे हो, कोई अचानक पीछे से आ जाए और आपको कहे आपका नाम ये है ना, आपको हाँ, मुझे पहचाना? कहोगे नहीं, अरे मैं वो भिखू। भिखू कौन? प्राइमरी स्कूल में हम साथ में पढ़ते थे। और आपको एकदम याद आता है, हाँ हाँ, अरे भिखू भिखू भिखू, हाँ चलो, फार्मर का लड़का है, किसी किसान का बेटा है वो। यहां भिखू कहता मैं तो यहीं रहता हूं, आप यहां पर, मैंने सुना आप तो अमेरिका गए थे और देखो आप तो बड़े साहब बन गए हो। नहीं नहीं भिखू, एंड यू आर सच ए नाइस पर्सन। एक बार आपने उसको पहचान लिया तो नहीं नहीं भिखू, वो तो ठीक है, कारोबार तो चलते रहता है, हम तो फ्रेंड्स हैं ना, बोलो क्या चल रहा है। अब बात बात में भिखू आपसे कहता है कि मेरे घर आप भोजन के लिए आओगे, और आप फ्री हो, आपको टाइम, आपको चलो ठीक है आएंगे, चलो। गांव के बाहर खेत में छोटी सी झोपड़ी है उसकी, आप जाते हो और वो उतना उत्साह में है कि आप उनके वहां भोजन के लिए जा रहे हो। गरीब आदमी है वो, कोई कुर्सी टेबल, डाइनिंग टेबल कुछ नहीं है, जमीन पर वो गुनी बैग आती है ना, गनी, वो बिछाई है उसने। आई आई आई, थाली नहीं है, पत्तल है, बैठिए। और बाजरे की रोटी, सब्जी लाने के भी पैसे नहीं उसके पास, मिर्ची रखी है, अचार रखा है, नमक, और
लीजिए, मैं पानी लाया, पानी भर के रख देता है। इतना गरीब आदमी है बेचारे के पास पंखा भी नहीं और वहां मक्खियां हैं, तो नैपकिन लेकर के ऐसे, आप खाइए खाइए, मैं क्या आपको दूं, दही है, दही लाऊं, फ्रिज तो हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा खट्टा होगा, छाछ बना देता हूं, छाछ आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसकी पत्नी छाछ बनाकर लाके रखती है और आप देख रहे हो उस आदमी को, इतने प्रेम से आपको भोजन करा रहा है। प्रिय स्वजनों, आप मुझे बताइए कौन सा डिनर आपको अच्छा लगा, वो बुफे वाला या भिखू वाला? मनुष्य को जीने के लिए केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, वो जीवन की आवश्यकता है। ये मन की भूख है प्रत्येक व्यक्ति की। समझ लो किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दो, दिन सुबह दोपहर शाम उसको 3 प्रकार का फुल भोजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन नोबडी लव्स हिम, नोबडी केयर्स फॉर हिम, नोबडी रिस्पेक्ट्स हिम। किस काम का ये भोजन? तो मनुष्य की एक मानसिक भूख है, प्रेम मिले, रिस्पेक्ट मिले।